हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ और आज हम लोग क्षितिज पुस्तक से क्लास 10th के लिए कक्षा 10वीं के लिए पाठ संख्या 2 काव्यखंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय पर चर्चा करूँगा। तीसरे भाग में दूसरे भाग में मैंने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे अगले भाग में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगले भाग में लक्ष्मण और परशुराम और राम जी के बीच, तीनों के बीच संवाद हो रही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन तीन व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है, अहम व्यक्ति जो है बीच में राम जो है, राम की तरफ से उनके छोटे भाई लक्ष्मण परशुराम का उत्तर दे रहे हैं। परशुराम बेहद ही क्रोधित हैं, आवेश में है, गुस्से में है, क्योंकि शिव जी के धनुष को राम ने तोड़ा था और उनके जो आवेश को देखते हुए लक्ष्मण राम जी का बचाव करते हैं, अपने भाई का बचाव करते हैं। तो फिर इसमें परशुराम जब प्रश्न कर रहे हैं तो लक्ष्मण जो है परशुराम का उत्तर बड़ी ही विनम्रता पूर्वक से दे रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि लखन कहा हसी हमरे जाना, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें लक्ष्मण परशुराम को उत्तर दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम का उत्तर देते हुए हंसकर कहा, क्या कहा, हे देव सुनिए, सुनहु, सुनहु का अर्थ होता है सुनिए, हे देव अर्थात परशुराम को कह रहे हैं कि हे देव सुनिए, है ना, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, यानी एक समान ही है, एक जैसे ही हैं, है ना। का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। क्षति का अर्थ होता है हानि, लाभु का अर्थ होता है लाभ, है ना। जून का अर्थ होता है तोड़ना, धनु का अर्थ होता है धनुष। लक्ष्मण कह रहे हैं कि पुराने धनुष में तोड़ने से क्या हानि लाभ, ठीक है। देखा राम नयन के भोरे, नयन का अर्थ होता है आंख, है ना। उसके बाद क्या है, राम जी के बचाव में लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि ये तो रामचंद्र जी ने इसे नवीन के यानी आंखों के धोखे से देखा था, ठीक है। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, या तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, या लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। दोषु का अर्थ होता है दोष, ठीक है, गलती। मुनि बिनु काज करी मत रोसी, फिर लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं, हे मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। बिना काज मतलब बिना कारण किस लिए क्रोधित हो रहे हैं, किस लिए गुस्से हो रहे हैं, ठीक है। बोले चितय परशु की हो रहा, फिर परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला। फरसा मतलब कुल्हाड़ी जैसा छोटा सा आकार वाला होता है फरसा, जो परशुराम अपने हाथों में लेकर रहते थे। वे अपनी फरसे की तरफ देखकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव ना मोरा। रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख, पागल। वो कह रहे हैं कि हे दुष्ट, हे पागल, है ना, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, यानी तूने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। तू सोचता है कि केवल मैं ऋषि मुनि ही हूँ, है ना। परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बालकु बोली बधो नाही तोही, बालकु बोली बधो नाही तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है, यानी तू मूर्ख है और केवल तू मुझे मुनि ही समझता है, ऋषि मुनि, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। फिर क्या कह रहे हैं परशुराम, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित यानी विश्व भर में, क्षत्रिय कुल, विश्व भर में क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है, ठीक है। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव दिनही। फिर क्या कह रहे हैं परशुराम लक्ष्मण को, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी की राजाओं को हरा दिया है। भुज बल मतलब भुजाओं में बल, ताकत, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजा को हरा दिया है ना। विपुल बार मही देव दिनी, और मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को भी मारा है, और मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को भी मारा है। महीदेव, महीदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण,
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सहसा बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। फिर क्या कह रहे हैं कि हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं में काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। शस्त्र बाहु मतलब बहुत सारे राजाओं को मैंने इस फरसे से काटा है, इस फरसे को तू देख, इसे देखकर भयभीत हो, डर। ठीक है। मातु पीति जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। मातु पीति मतलब मातु का अर्थ होता है माता, पिति का अर्थ होता है पिता। फिर क्या कह रहे हैं, अरे राजा के बालक, अरे राजा मतलब राजा दशरथ के दोनों बालक हैं, पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच, है ना, उनके बारे में सोच। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। गर्भ ना के अभरक दलन परसु मोर अति गोर। गर्भ मतलब गर्भ, है ना, गर्भ में जो बच्चा होता है, जो बच्चा पलता है। या क्या कह रहे हैं कि मेरा फरसा जो है अत्यंत भयानक है, या गर्भ के बच्चे अर्थात अभरक, अभरक अर्थ होता है बच्चा, या गर्भ के बच्चों को विनाश करने वाला, यानी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका विनाश करने वाला है। ठीक है। तो लक्ष्मण के बारे में परशुराम जो है अत्यंत क्रोधित हो जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है उनका उत्तर दे रहे हैं, या सुनकर और भी गुस्से में आ जा रहे हैं, आवेश में आ जा रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही, धन्यवाद।